हे गाइस, दिस इज अनिकेत भोसले और आज के इस वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाई भेड़िया इज रिलीजिंग इन 3D। इज इट अ गुड 3D फिल्म? क्या इस फिल्म को 3D में देखना चाहिए, 2D में देखना चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आंसर करूंगा, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, एंड यू कैन इजीली डिसाइड इस वीडियो के एंड तक कि इस फिल्म को 2D में देखना है, 3D में देखना है। So let's start this video. So before getting into 3D part, let's do some basic information. ये इस फिल्म को डायरेक्ट करा है यार नाम भूल गया मैं, अमर कौशिक. This film is directed by Amar Kaushik and Amar Kaushik has also directed Stree film. And if you didn't know, ये जो film है भेड़िया is the part of the Stree universe. I think this is the third or फिर fourth installment in the Stree universe. Interestingly, ये जो भेड़िया ये जो film है, इस film के अंदर more than 700 से लेके 800 VFX shots use करे गए. Why I'm telling you this? Because ये आगे जाके मैं कनेक्ट करूँगा इन डॉट्स को, तो इस इन्फॉर्मेशन को याद रखना. So now finally we have came to the point जहाँ पर मैं 3D के बारे में बात करूँगा कि इस फिल्म को कौन से फॉर्मेट में देखना है, 2D में देखना है, 3D में देखना है. तो point 1, have less expectations from this film in the 3D criteria. क्यों? क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, तब मुझे पता चला कि जो फिल्म है, इस फिल्म को जो डिसीजन था कि इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करना है, वो टेकन वे लेट. क्योंकि एक फिल्म होती है 4 स्टेजेस में रहती है, जैसे कि डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन. तो जब फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी, और जैसे कि मैंने मेंशन किया, इस फिल्म के अंदर 700 से लेकर 800 VFX शॉट थे. नाउ आई एम कनेक्टिंग दोज डॉट्स. तो जब ये शॉट्स उन्होंने भेजे VFX कंपनी के पास, VFX कंपनी ने यहाँ पर फिर से भेजे द बेसिक्स कि यार ऐसा ये फुटेज लगेगा. एंड द डायरेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स थॉट कि ये जो सीन्स आए हमारे VFX शॉट वाले, दे कैन लुक गुड इन 3D. एंड दे सॉ फ्यू मोर जितने भेजे गए थे उनके पास, एंड दे वर लाइक, ओह दिस कैन लुक गुड इन 3D. एंड दैट्स हाउ दे डिसाइडेड इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करना है, पोस्ट कन्वर्जन करना है. बट आई फील ये जो क्राइटेरिया था ये थोड़ा डाउनग्रेड हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने 4 स्टेजेस बताए थे. एक होता है डेवलपमेंट, दूसरा होता है प्री प्रोडक्शन, तीसरा होता है प्रोडक्शन, चौथा रहता है पोस्ट प्रोडक्शन. तो अगर डेवलपमेंट की बात करूँ तो मैं एग्जांपल देता हूँ, 3D एग्जांपल दूंगा. अभी जो छोटा चेतन ये जो फिल्म थी, ये डेवलपमेंटल स्टेज से 3D के लिए बनाई गई थी. लाइक द क्रिएटर्स वांटेड टू मेक अ 3D फिल्म. तो जो स्क्रिप्टिंग करी गई थी, जो सीन्स ऐड करे गए थे, वाज मेंट टू बी इन 3D. तो इसलिए ये जो फिल्म थी 3D में बहुत निखरती है. ओके, इसलिए डेवलपमेंटल स्टेज में इंपॉर्टेंट रहता है वेर यू आर डिसाइडिंग कि ये फिल्म 3D में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. दूसरा रहता है प्री प्रोडक्शन. प्री प्रोडक्शन में आप डिसाइड करते हो इस फिल्म को पोस्ट प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है या फिर नेटिव 3D कैमरा से शूट करना है. जैसे कि विक्रांत रोना जो ये फिल्म थी, ये बहुत ही सही दिखती है 3D में, बट इसे 3D कैमरा में शूट नहीं करा गया था. हालांकि उनका इंटेंट बहुत स्टार्टिंग से था कि इसको 3D में शूट करना है, तो 3D में बनानी है. तो जो कैमरा एंगल था, जो जितना भी सब क्राइटेरिया था, वो 3D के हिसाब से था, विदाउट यूजिंग अ 3D कैमरा. तो जब इसको 3D में कन्वर्ट करा है, इट वॉज अ गुड 3D फिल्म. और मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो अवतार ब्रो, जिसे 3D कैमरा में शूट करा गया था, तो वहाँ पर भी प्री प्रोडक्शन में प्लानिंग करा गया कि हमें 3D कैमरा लगेगा इस फिल्म को बनाने के लिए. तीसरा रहता है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में दे मेक श्योर कि जो एंगल्स रहेंगे वो 3D के लिए रहे. एग्जाम्पल दूँ तो अगर ये ऐसा, ये अज्यूम करना है फ्रेम है किसी फिल्म का जो 3D में आप देख रहे हो, अगर मैं ऐसा हाथ रखूँगा तो वो 3D अच्छा लगेगा. अगर मैं ऐसा हाथ रखूँगा 3D अच्छा रहेगा, बट देयर इज इसको बोलते हैं घोस्टिंग. घोस्टिंग से 3D इफेक्ट्स ख़राब होते हैं. और दूसरा रहता है कि लोगों को आंखों को तकलीफ होता है जस्ट सीइंग जस्ट हाफ द हैंड आउटसाइड द स्क्रीन, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है. एंड द फोर्थ स्टेज इज इन द 3D क्राइटेरिया. अगर नेटिव कैमरा से शूट करा है तो 2 फ्रेम्स रहते हैं, उन्हें मर्ज करके एक 3D फिल्म बनाई जाती है. और अगर दे इंटेंशनली उन्होंने उस फिल्म को 3D के लिए बनाया बट 2D कैमरा से शूट करा है, तो उसे पोस्ट कन्वर्जन के लिए भेजा जाता है. एंड वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि इतना सहारा ये जो प्रोसेस रहता है 3D फिल्म बनाने के लिए, और ये कुछ भी नहीं लिया गया था भेड़िया के लिए. एंड दैट्स व्हाई आई फील एक्सपेक्टेशंस लो होनी चाहिए. एंड एज आई सेड कि एक्सपेक्टेशंस लो होने चाहिए, तो आई यू थिंकिंग कि भेड़िया जो फिल्म है ये गलत कर रही है 3D में रिलीज़ करके? नहीं. मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ. जितने भी मार्वल के फिल्म्स होते हैं जो 3D में रिलीज़ होते हैं, हालांकि 1-2 एक्सेप्शन छोड़ गए, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इस फिल्म को हटा के कोई भी जितने भी रिसेंट 3D फिल्में आई है मार्वल से, इन्हें कभी प्री प्लान करके नहीं बना गया. सारे जो फिल्म्स थे उसे पोस्ट कन्वर्जन करा गया. डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भी पोस्ट कन्वर्जन करा गया, बट उनमें थोड़ी प्लानिंग थी कि हमें को 3D के लिए बनानी है. बट एक्सेप्ट फ्रॉम दैट फिल्म, जितने भी मार्वल के फिल्म आते हैं, कोई भी 3D के लिए प्लानिंग नहीं किया जाता है. जस्ट कन्वर्ट दोस्त फिल्म. अच्छी लगेगी नहीं लगेगी
क्या फ़र्क पड़ता है। और अभी हम बात करेंगे प्रोज और कॉन्स के बारे में कि क्या लगता है। तो पहले प्रोज के बारे में बात करते हैं। प्रोज, दे डिड सॉ समथिंग उन फुटेजेस में, इसलिए दे डिसाइडेड कि 3D में कन्वर्ट करना है। तो चाहे डेप्थ ऑफ फील्ड ख़राब रहे, कम 3D इफेक्ट्स रहे, कुछ ना कुछ तो हमें मिलने वाला है। तो या दूसरा पॉजिटिव लगता है कि जितना मैंने ट्रेलर देखा 2D में और जितना 3D का नॉलेज मैं कैरी करता हूँ, मेरे को लगता है कि फर्स्ट 15 मिनट्स 3D में अच्छा लगेगा। क्योंकि कोई भी जब फिल्म बनती है ना, तो फर्स्ट इफ दर शूटिंग फ्रॉम द डिसेंडिंग, तो बड़े क्रिएटिव रहते हैं फर्स्ट 15 मिनट्स। तो उस हिसाब से फिल्म अच्छी दिख सकती है 3D में फर्स्ट 15 मिनट्स। और जो लास्ट रहेगा कि जो फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, मेरे को बड़ा हैवी VFX लगा। तो मेरे को लगता है कि वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा वहीं पे 3D इफेक्ट्स वहीं पे मिलने वाले हैं आपको, चाहे वो डेप्थ ऑफ फील्ड हो या फिर पॉप आउट्स रहे। तो बट फिर भी थोड़ा डल एक्सपीरियंस रह सकता है, बिकॉज प्रॉबेबली रात के सीन्स रहेंगे, बट वहाँ पर आपको 3D इफेक्ट्स मिलेगा। तो अभी हम बात करेंगे कॉन्स के बारे में। कॉन्स, पहला कॉन रहेगा, फिल्म इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन VFX। आई मीन इट्स नॉट अ बैड थिंग, पर फिल्म इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सिनेमेटोग्राफी, जो प्री प्रोडक्शन में आता है कि भाई हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं तो सिनेमेटोग्राफी भी बड़ा जैसे कि मैंने कहा ना, पार्ट लेती है कि ऐसा सीन्स नहीं होना चाहिए, ऐसे सीन्स होने चाहिए, एक ऑब्जेक्ट कितना पास होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए, ये सिनेमेटोग्राफी में भी आता है। तो ये सिनेमेटोग्राफी में कभी था नहीं, मतलब आफ्टर थॉट डिसीजन था। तो सिनेमेटोग्राफी का 3D चला गया और बचता है VFX। और फिल्म इज़ रियली हैवीली डिपेंडेंट ऑन द VFX की VFX के वजह से 3D मोस्टली हमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो तीसरा और ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपने कोई एक 3D फिल्म देखा रहेगा थिएटर में, तो जितने भी अंधेरे वाले सीन्स रहते हैं बड़े डल लगते हैं, क्योंकि जो आपका हमारा जो 3D चश्मा रहता है वो खुद काला रहता है। तो जब हम ये ऐसा सी द डिफरेंस, राइट, तो जब हम कुछ ऐसे सीन्स देखते हैं तो डल लगते हैं। और अगर हम बात करें भेड़िया इस फिल्म के बारे में, तो भेड़िया रात को ही आता है, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि ऑलमोस्ट फिल्म रात में ही रहे, तो डल एक्सपीरियंस रह सकता है। सो गाइस, अभी हम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर लिया कि क्या जर्नी था इस फिल्म का, क्यों डिसीजन बना गया 3D में रिलीज़ करने का, इज इट अ गुड 3D फिल्म, डेफिनेटली नॉट। ना प्री प्लानिंग था, कुछ नहीं था, बट आफ्टर थॉट था। एम आई डिफेमिंग दिस फिल्म? नो, मैं बस फैक्ट थ्रो कर रहा हूँ कि फिल्म ऐसे ऐसे जर्नी से गुजरा और ये डिसीजन बनाया गया। क्या इस फिल्म को 2D में देखना चाहिए, 3D में देखना चाहिए? अगर आपको आई स्ट्रेन होता हो, आप 3D के फ़ैन नहीं हो, आपको सर दर्द होता हो, गो फॉर द 2D वर्जन, क्योंकि 3D वॉज नेवर द प्रायोरिटी, इट वॉज एन आफ्टर थाट। अगर आप 3D फ़ैन हो तो एक्सपेक्टेशंस लो रखना, एंड फिल्म कैन सरप्राइज यू। दैट विल बी माई एंड ऑफ दिस वीडियो।